हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसिलेबस में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज का प्रीवियस पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू। ठीक है, प्रीवियस जो एग्जाम में आया था वो वही। ठीक है, 1800 एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजाइन एज ए वाइस प्रेसिडेंट टू कॉन्टेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इनमें से कौन था जो वाइस प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया था, किसके लिए? प्रेसिडेंट में इलेक्ट, मतलब प्रेसिडेंट होने के लिए, प्रेसिडेंट का इलेक्ट लड़ने के लिए। ठीक है, तो कौन था इसमें से? वीवी गिरी ने ऐसा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, when the chairman of Rajya Sabha act as president, मतलब when the chairman of Rajya Sabha act as president, the duties of the chairman are performed by। तो मतलब जब ये वाइस प्रेसिडेंट, यही बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट का काम करता है, ठीक है, तब ये मतलब तब वो ये जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, मतलब राज्यसभा का जो ये चेयरमैन पद है, तो उस काम को कौन करता है? मतलब ये तो चला गया, राज्यसभा का जो चेयरमैन है ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट का काम करने के लिए चला गया। तो अब राज्यसभा का काम कौन करेगा? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 42, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये चेयरमैन का काम करेगा। ठीक है, राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड। मतलब अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों में कोई आपस में कोई मतलब डिस्प्यूट, मतलब कोई विवाद, कोई झगड़ा लग गया, तो कौन सेटल करेगा इस मुद्दे को? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट में कुछ वाद विवाद, कोई मतलब डिस्प्यूट आ गया, तो ये सॉल्व करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, व्हाट द फंक्शन इज स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या प्रिस्क्राइब किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट का काम जो प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है चेयरमैन ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट का काम है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का जो ये काम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के काम करता है, ठीक है, तब ही गेट्स द एमुलेंट्स ऑफ द, मतलब ये जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है, तब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको क्या सुविधा मिलता है? मतलब कुछ सैलरी वगैरह जो भी है वो किस तरह का मिलता है? प्रेसिडेंट के जो मिलता था वही मिलता है कि वाइस प्रेसिडेंट को मिलता था जो वही मिलेगा? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर होगा ये प्रेसिडेंट का जो मिलता था ना वही मिलेगा वाइस प्रेसिडेंट को तब। ठीक है, काम वही कर रहा है ना, प्रेसिडेंट का ही काम कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 46, एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल हैज टू बी हेल्ड। क्या होगा इसका आंसर? मतलब जब ये इलेक्शन मतलब वाइस प्रेसिडेंट अगर किसी तरह मतलब नहीं रहा, मतलब रिजाइन कर दिया, डेथ हो गया, रिमूव कर दिया, कुछ भी हो, तो क्या उसके बाद वैकेंसी होने के बाद क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 46 ये होगा एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अकोरेंस ऑफ वैकेंसी। मतलब बहुत जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके
ये वैकेंसी को फिलअप कर दिया जाएगा, मतलब नया वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कौन इलेक्ट करता है, ये वाइस प्रेसिडेंट को कौन लेके आता है, मतलब कौन वाइस प्रेसिडेंट का मतलब चुनाव करता है, मतलब कौन लेके आता है वाइस प्रेसिडेंट को, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर होगा, देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्सिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा लेके आता है ये वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव इन, मतलब ये जो रेजोल्यूशन है रिमूविंग, मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट को निकालने वाला, मतलब निकल देंगे। ठीक है, तो ये जो निकालने वाला जो मतलब रिमूव करने वाला जो रेजोल्यूशन है, ये कौन लेके आता है, क्या होगा इसका आंसर। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूव करने वाला जो रेजोल्यूशन है वो कौन लेके आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा, मतलब राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा का जो मेंबर है वही लेके आ सकता है ये रेजोल्यूशन। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन 49, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सा सही है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सही वाला चुनना है। ठीक है, तो द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्सिस्टिंग ऑल द मेंबर ऑफ हाउस, बोथ हाउस। ठीक है, ये सही है, पर अगर ये ऑल नहीं रहता तो सही रहता, मतलब ऑल नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के, उन लोग क्या नहीं कर सकते, ये इनको मतलब वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वोट नहीं डाल सकते वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो ऑल तो नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में साइलेंट है, ए पर्सन हु इज डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सिस, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जब नहीं रहेंगे तो उस पद को कौन संभालेंगे, इसके बारे में कोई मतलब बता नहीं गया। ठीक है, तो ये साइलेंट है, मतलब ये इसमें इसके बारे में नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये तो सही है, नहीं बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये होगा ओनली 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, if a resolution impeaching the president is passed, the president is considered to have been removed, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर होगा ए, फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द रेजोल्यूशन इज पास्ड, मतलब जब रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, a resolution for impeaching the president can be moved after at last 14 days notice sign भाई, मतलब ये 14 डेज के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर होगा सी, नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर, 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस, मतलब टोटल जो हाउस का मेंबर है उनमें से 1/4, नॉट मतलब 1/4 के नीचे नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कौन सा सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए, ये बी, अलाउ री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू बी प्रेसिडेंट पोस्ट, मतलब प्रेसिडेंट जितना बार चाहे री इलेक्ट हो सकता है, पर अमेरिका में सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर एक आदमी एक बार इलेक्ट हो गया उसके बाद उनको दोबारा और एक बार मौका मिलेगा इलेक्ट होने के लिए, उसके बाद नहीं, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया में नहीं है, इंडिया में जितना चाहे जितना मर्जी री इलेक्ट हो सकता है, मतलब एक आदमी जितना बार चाहे हो सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, which one of the following groups take part in election of the
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन कौन मतलब ये इलेक्शन में पार्ट ले सकता है? क्या होगा इसका आंसर? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 53 इसका आंसर होगा, देखिए, सिर्फ ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यही क्यों हुआ? देखिए, मेंबर क्यों नहीं हुआ पार्लियामेंट का ऑल मेंबर? देखिए, पार्लियामेंट का ऑल मेंबर थोड़े देर पहले बताया था, पार्लियामेंट का ऑल मेंबर नहीं होगा, सिर्फ इलेक्टेड जो मेंबर है वही मतलब ये वोट दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं दे सकते वोट। और ये जो ऑल मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, ये तो नहीं होगा, इनमें से मतलब बहुत सारे नॉमिनेटिव भी है, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली होगा ये सही है, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो सही है, ये दोनों हो सकता है, ये तो नहीं होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मेंबर नहीं दे सकते, ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इन द, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 54 इसका आंसर होगा ये प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन, इसका मतलब पावर किसके पास होता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूनियन का प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। ये कहाँ पे बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन 55, द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग बट, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट का, देखिए इनमें से सिर्फ ये सही नहीं है, पावर ऑफ नॉमिनेटिंग 12 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, क्योंकि 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, कौन सा मतलब ये हाउस में? राज्यसभा, ठीक है। अगर राज्यसभा यहाँ पे लोकसभा नहीं लेके राज्यसभा होता, ठीक है, तो ये सही होता, पर राज्यसभा नहीं है, लोकसभा है, लोकसभा में सिर्फ 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, तो ये सही नहीं होगा, इसीलिए यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, which of the following chief justice of India has act as a president of India? इनमें से कौन मतलब ये सभी सही मतलब सभी के सभी चीफ जस्टिस है, तो इनमें से कौन था जो मतलब प्रेसिडेंट का रोल निभाया था, मतलब जब प्रेसिडेंट मतलब अपने काम पे प्रेसिडेंट का काम किया था, मतलब प्रेसिडेंट का जब प्रेसिडेंट नहीं रहा, जब प्रेसिडेंट किसी कारणवश नहीं रहा अपने काम पे, तब इनमें से कौन सा चीफ जस्टिस है जो प्रेसिडेंट का काम किया था? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 56 इसका आंसर होगा ये मोहम्मद हामिद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने मतलब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो प्रेसिडेंट का काम किया था, ठीक है। मतलब ये देखिए, प्रेसिडेंट अगर नहीं रहा मतलब किसी कारणवश, तो प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा? पहले वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहा अपने कारणवश, ठीक है, दोनों ही नहीं रहा, तब कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहा अपने कारण के लिए, मतलब किसी कारण हुआ मतलब, ठीक है, तो तब कौन करेंगे? तब सीनियर मोस्ट जो जज होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वही ये प्रेसिडेंट का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, which one of the following statement regarding the pardoning power of the president is not correct? इनमें से कौन सा सही नहीं है? मतलब ये प्रेसिडेंट का जो क्षमा प्रदर्शन है, मतलब ये कोई अगर किसी को अगर मतलब जेल हो गया, किसी को मतलब ये देखिए आजमल कश्यप जिसको फांसी भी हो गया था, तो वो उसको मतलब ये सजा कम करने के लिए, मतलब फांसी को रोकने के लिए बहुत सारा मेहनत किया था, मतलब पेशेंट को बोला था कि, तो ये पेशेंट के पास है पावर है कि पार्डोनिंग पावर, यही बोलते हैं पार्डोनिंग पावर, मतलब ये फांसी की सजा भी रोक सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये पार्डोनिंग पावर जो है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 57 इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा ये मतलब 2 और 3। ही कैन ग्रांट
reprieve and receipt in case of punishment for an offense against any law, land, union, state। ठीक है, मतलब ये प्रेसिडेंट तो पनिश नहीं कर सकते है ना, ठीक है, ये तो पनिश करेगा कोर्ट, प्रेसिडेंट पनिश नहीं कर सकते। ही अलोन कैन पार्डन सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब ये सिर्फ पेशेंट खुद ही ये डेथ का जो मतलब सेंटेंस ऑफ डेथ ये इसको मतलब क्षमा प्रदर्शन कर सकता है, ये तो सही नहीं है, मतलब सिर्फ पेशेंट खुद ये नहीं कर सकते। मार्क द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 58, मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, क्या होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा ये। इट इज ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर communicate all the decision of the council of ministers to the president whenever he requires, मतलब जब प्रेसिडेंट मतलब चाहे कि हमको बताइए क्या काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है, तब ये प्राइम मिनिस्टर ये बताएंगे। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनमें पीएम क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मार्क द करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर होगा देखिए ये, द प्रेसिडेंट हैज पावर नाइदर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और नॉर ऑफ हिज मिनिस्टर्स अनलेस प्राइम मिनिस्टर लूज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए, मतलब इधर देखिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते हैं जब तक ये प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी सपोर्ट रहेंगे। ठीक है, और मतलब काउंसिल मिनिस्टर को भी रिमूव नहीं कर सकते, मतलब ये मेजोरिटी सपोर्ट लोकसभा का क्या है, प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड is being investigated by other house, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर होगा ये देखिए डी, प्रेसिडेंट हैज ए राइट टू अपीयर एंड टू बी प्रेजेंटेड इधर पर्सनली और थ्रू ए लीगल प्रैक्टिशनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद ordinance making the power 1 to 6, he exercised this power। President of India vested ordinance making power by, ये सही नहीं है, 1 2 3 ये ऑर्डिनेंस पावर है। ठीक है, तो तब मतलब एक्सरसाइज द पावर, ये ऑर्डिनेंस पावर है इसके पास आर्टिकल 1 2 3 के द्वारा। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा सही आंसर ये, व्हेन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, मतलब जब दोनों हाउस नहीं रहेंगे अपने सेशन में, अपने मीटिंग नहीं चल रहे होंगे, तब ये ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, 1 2 3 आर्टिकल के द्वारा। प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट व्हिच मेड इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक द इमीडिएट एक्शन, मतलब पेशेंट देख रहे हैं कि मतलब ये एक्शन लेना ही पड़ेगा, मतलब ये ऑर्डिनेंस लेके आना ही पड़ेगा, तभी ये ले सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत जरूरी होने के समय लेके आ सकते हैं, तो यही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन द फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था तब कौन था राज्यसभा का जो वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन द फर्स्ट अपॉइंट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या होगा इसका आंसर। मतलब राज्यसभा का मेंबर था जो प्राइम मिनिस्टर हो गया था, मतलब दरअसल ये लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है,
लोकसभा से सभी मेंबर लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। लोकसभा के मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर होता है दरअसल, मतलब हालांकि मतलब बहुत सारे लोग हुआ था, ठीक है। जो पहला हुआ था, पहला कौन हुआ था कि राज्यसभा से भी हुआ, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इसने पहले राज्यसभा से क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप अनसिलेबस टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस अनसिलेबस लिखिए टेलीग्राम में और ज्वाइन हो जाइए। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी ये कॉन्टैक्ट